कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। विधान परिषद की 7 सीटों के चुनाव के नतीजों ने बीजेपी और जेडीएस गठबंधन के लिए चिंता बढ़ा दी है। कांग्रेस ने 7 में से 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली, जबकि बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उन 12 वोटों की हो रही है जिनकी वजह से कांग्रेस को उम्मीद से ज्यादा फायदा हुआ है। दरअसल विधान परिषद के चुनाव में विधायकों के वोट के आधार पर उम्मीदवार चुने जाते हैं। बीजेपी और जेडीएस को भरोसा था कि उनके पास पर्याप्त संख्या है और वे ज्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन नतीजे आने के बाद यह साफ हो गया कि कुछ वोट इधर से उधर हुए हैं। यानी कुछ विधायकों ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की बजाय कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट दिया। यही वजह है कि अब बीजेपी और जेडीएस के अंदर बेचैनी बढ़ गई है। पार्टी नेताओं को शक है कि उनके कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। अब दोनों दलों के अंदर यह पता लगाने की कोशिश चल रही है कि आखिर वो विधायक कौन है जिन्होंने पार्टी लाइन से हटकर वोट दिया। कांग्रेस के लिए यह नतीजा किसी बड़ी जीत से कम नहीं माना जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह उनकी रणनीतिक और संगठन की मजबूती का नतीजा है। वहीं मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और कांग्रेस नेतृत्व इस जीत को राज्य की राजनीति में अपने बढ़ते प्रभाव के तौर पर देख रही है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर क्रॉस वोटिंग क्यों हुई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। कुछ विधायक अपनी पार्टी से नाराज हो सकते हैं, कुछ नेताओं को टिकट नहीं मिलने या पद नहीं मिलने की शिकायत हो सकती है, कुछ लोग गठबंधन की राजनीति से खुश नहीं हैं। यही वजह है कि चुनाव में पार्टी के खिलाफ जाकर वोट देने की बात सामने आ रही है। अगर सच में 12 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है तो यह बीजेपी और जेडीएस दोनों के लिए बड़ा झटका माना जाएगा, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि गठबंधन के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका असर आने वाले दिनों में और भी देखने को मिल सकता है। अगर असंतोष बढ़ा तो विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन के सामने नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हालांकि अभी तक किसी विधायक का नाम सामने नहीं आया है और दोनों पार्टियां मामले की जांच कर रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस इस मौके को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी का दावा है कि राज्य में उसकी स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत हुई है और जनता के साथ साथ दूसरे दलों के कुछ नेताओं का भरोसा भी कांग्रेस की ओर बढ़ा है। फिलहाल कर्नाटक की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो 12 वोट किसके थे और क्या आने वाले दिनों में बीजेपी और जेडीएस के अंदर कोई बड़ी राजनीतिक भूचाल देखने को मिलेगा। बाकी इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या यह सिर्फ क्रॉस वोटिंग का मामला है या फिर कर्नाटक में किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।